So let's see our next questions. We have to differentiate each of the following functions with respect to x in the exercises 25 to 43. Okay, 25th क्वेश्चन जो हमसे बोल रहा है वो हमसे कह रहा है कि हमारे पास फंक्शन है 2 रेज टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, सो आपको पता है कि ये वाला फंक्शन जो है वो मैच कर रहा है हमारे इस फंक्शन से. हम कह सकते हैं, देखिए इसको कैसे, हमें पता है कि डी बाई डी एक्स अगर हमें करना होता है ए रेस टू द पावर एक्स का, तो इसका जो आंसर हमारे पास होता है वो होता है ए रेस टू द पावर एक्स एंड इनटू में लॉग ए. और बेस यहाँ पे क्या होती है, बेस हमारे पास ई होती है. बट ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास ए तो है लेकिन रेस टू द पावर में आपके पास एक्स नहीं है, कुछ और है. तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे चेन रूल को अप्लाई कर रहे हैं. मैंने आपको सिखाया था लेक्चर वीडियोस के अंदर भी कि जब कभी भी आपके पास एक्स के अलावा कोई भी फंक्शन हो, देन देखिए आप उसको कैसे ट्रीट करने वाले हैं. यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू द पावर कुछ भी का डिफरेंशिएशन जो आपके पास आने वाला है वो आएगा ए रेस टू द पावर दैट थिंग इनटू लॉग ए एंड देन मल्टीप्लाइड बाई. अब आपको इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा जो भी उसकी रेस टू द पावर में था उसका. ओके, सो हम लोग करने वाले हैं इसको इसी मेथड से. ध्यान से देखिए कैसे होगा ये वाला सवाल. तो हम इसको बोल सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेस टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज व्हाट. इसका आंसर आपके पास आएगा 2 रेस टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़ एंड देन मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ ए का मतलब है यहाँ पे 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स आपको अब करना पड़ेगा किसका, कॉस स्क्वायर एक्स का. इसको हम लोग एक और तरीके से देखेंगे अभी कि इस सवाल को हम लोग कैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं. ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पे. सो ये हो जाएगा आपके पास 2 रेस टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन मल्टीप्लाइड बाई log 2 एज इट इज़ एंड देन आपको पता है कि d बाई डी एक्स अगर आपको कॉस स्क्वायर एक्स का करना है तो पहले आपकी पावर डिफरेंशिएट होगी. सो ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ जो फंक्शन आपके पास है वो फंक्शन एज इट इज़ की पावर 2 - 1 हो जाएगा आपके पास 1. एंड अब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, कॉस एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ओके, नाउ देखिए आपके पास क्या ऑप्टेन होकर आएगा यहाँ पे. तो आपके पास ऑप्टेन होकर आ जाएगा 2 रेस टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स. आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस जो होता है वो होता है माइनस का साइन, जो एंगल लिखा है वो एंगल एज इट इज़. और आपको पता है इस एंगल का डिफरेंशिएशन आपके पास 1 होगा बिकॉज ये सिंपली एक्स है. ओके, सो देखिए आपके पास क्या ऑब्टेन होके आया अभी. सो आप इसको बोल सकते हैं 2 रेज टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन मल्टीप्लाइड बाई लॉग 2 को आप रखिए एज इट इज़. एंड यहाँ पे आपके पास आया है, अगर इस माइनस साइन को मैं बाहर भेज दूँ, लेट से मैंने सबसे आगे भेज दिया इसको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जो आपका फॉर्मूला होता है साइन 2x का. ओके, सो आप इस पूरी चीज़ को बोल सकते हैं साइन 2x. ओके, और इसके बाद शायद आप इस टर्म को सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते. तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रेज टू द पावर कॉस एक्स जो आपके पास आया है वो आपके पास ये आया हुआ है. ओके, सो ये एक तरीका था इस सवाल को करने का. हम लोग इस क्वेश्चन को वैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं. ध्यान से देखिए कैसे. आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके पास, वी हैव टू डिफरेंशिएट, क्या, वी हैव टू डिफरेंशिएट 2 रेज टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स को आपको डिफरेंशिएट करना है. तो आप पहले अज्यूम कर लीजिए कि ये पूरा फंक्शन आपके y के बराबर है. नाउ आपने लिखा है यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. ओके, टेकिंग व्हाट, लॉग बोथ साइड्स आप लोगों ने किया. देखते हैं आपको क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे. सो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लॉग फंक्शन आपका अप्लाई हो जाएगा. तो लॉग के अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 रेज टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स. और आपको पता है लॉग की एक प्रॉपर्टी, वो आपसे बोलती है कि अगर आपके पास लिखा हुआ हो लॉग ए रेज टू द पावर बी, तो ये बी वाली पावर आ जाती है आगे इसके और ये बन जाता है आपके पास बी एंड देन लॉग ए. ओके, लॉग ए. ओके, सो हर जगह पे बेस आपकी ई होती है, याद रखिएगा. सो यहाँ पे जो सवाल आपका बन जाएगा वो बन जाएगा लॉग वाई इज इक्वल्स टू वॉट, ये पावर आपके पास आ जाएगी इसके आगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन मल्टीप्लाइड बाई ओनली लॉग 2. ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करते भी हैं, देखते हैं आपको क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे. सो आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा, आपने लिखा अगर यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप x करते हैं, देखते हैं आपको क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे. सो आप लोग लिख देंगे यहाँ पे लॉग का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा. पहले हम इसको डिनोट कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स आपको करना है लॉग वाई का एंड यहाँ पे आपको डी बाई डी एक्स करना है किसका. एक चीज़ और देखिएगा, log 2 में कहीं पे भी आपके पास x नहीं है, इसका मतलब ये एक कांस्टेंट है. तो आप लोग इस चीज़ को पहले ही
बाहर निकाल सकते हैं। ओके, सो ये आपका हो जाएगा log 2 आपका आ जाएगा बाहर, बिकॉज ये एक कांस्टेंट है और आपको अब डिफरेंशिएशन करना है किसका, बस cos स्क्वायर एक्स का। इसको आप वैसे cos x की होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ओके, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे log का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है 1 अपॉन में जो भी उसका इनपुट है वो, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन में y, और अब इस y का भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू log 2 बिंग अ कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, क्योंकि मल्टीप्लाई में था ये। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है और रेस टू द पावर में आपके पास एक पावर है। इसका मतलब चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले आपकी पावर सॉल्व होगी, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जो फंक्शन था आपके पास वो एज इट इज़ की पावर 2 माइनस 1 आपके पास होगा 1, एंड आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसको आपको अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो इसके अंदर लिखा था। इसका मतलब cos x का भी आपको डिफरेंशिएशन करना है। ओके, नाउ देखिए ध्यान से आपको क्या ऑप्टेन हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में y एंड देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू log 2 आपके पास रहेगा एज इट इज़। ये हो जाएगा आपके, ये डैश नहीं है एक्चुअल में, ये 1 लिखा हुआ है। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास 2 cos x एंड देन आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ cos x जो आपके पास होता है वो आपके पास होता है माइनस का साइन x। ओके, सो आपने इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया। नाउ इस माइनस साइन को आप चाहे तो आगे भेज सकते हैं इसके, अभी आप इसको यहीं पे रहने दें थोड़े टाइम के लिए। देखिए आपके पास क्या ऑप्टेन होके आएगा यहाँ पे। सो आपको पता है कि y आप लोगों ने इस पूरे फंक्शन को एज्यूम किया था, इसका मतलब जो भी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा वो dy ओवर dx आएगा, तो आपको dy ओवर dx को करना पड़ेगा सेपरेट। तो ये हो जाएगा आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल्स टू वॉट, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है log 2। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, इस माइनस साइन को आगे कर ही देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया आप लोगों ने, तो ये हो जाएगा माइनस का log 2 एंड देन ध्यान से देखिए 2 टाइम्स ऑफ अगेन साइन x इंटू कॉस एक्स बन जाएगा आपके पास साइन 2x का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 2x। ओके, और ध्यान से देखिए ये आपके पास y था 1 अपॉन में y, वहाँ जाके पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म के साथ। ओके, सो यहाँ पे आपके पास y भी लग जाएगा। याद रखिएगा माइनस का log 2 आपके पास मल्टीप्लाई में है साइन 2x के साथ। ओके, नाउ आपको पता है कि y की एक्चुअल वैल्यू क्या थी आपके पास, तो y की एक्चुअल वैल्यू थी आपके पास ये। तो अगर आप इस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो आप पाएंगे आपके पास प्रॉपर आंसर जो आने वाला है वो आने वाला dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y की वैल्यू है आपके पास 2 रेस टू द पावर cos स्क्वायर x एंड देन माइनस में सब कुछ मल्टीप्लाई में, याद रखिए, तो माइनस साइन को आप आगे ही भेज सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास log 2 एंड देन साइन 2x। देखते हैं हमारे पास दोनों मेथड से सेम आंसर आया कि नहीं आया। ध्यान से देखिए यहाँ पर आया आपके पास माइनस में 2 रेस टू द पावर cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी हमारे पास वही चीज़ आई है। देन log 2 यहाँ पर भी आया आपके पास, एंड साइन 2x आपके पास यहाँ पर भी आया, साइन 2x आपके पास यहाँ पर भी आया। ओके, सो ये दोनों तरीके हैं इस सेम सवाल को करने के लिए। ओके, आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग एक बार एनालाइज ज़रूर कर लें। ओके।